दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। दोस्तों, राजस्थान जनरल नॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसके ऊपर मैं आपके लिए 50+ प्रश्न लेकर आया हूं। हालांकि मैंने राजस्थान के लोक देवता टॉपिक पर पहले से 2 वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप मेरे दोनों वीडियो देख लेते हैं तो राजस्थान के लोक देवता टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आरपीएससी में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएं आप आराम से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मेरे इस वीडियो में पूर्व की परीक्षाओं में आरपीएससी के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं वो पूरे शामिल किए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वे लोक देवता कौन हैं जो युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे? ऑप्शन सुनिए, गोगाजी, तेजाजी, वीरकल्ला जी, मल्लीनाथ जी। दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और आप अपने तरफ से सही उत्तर जो है वो लगाते रहिए। फिर लास्ट में आप अपना रिजल्ट स्वयं निकालिए कि आपके 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रकार से आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गोगाजी। दोस्तों, गोगाजी वो लोक देवता हैं जिन्होंने तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध भूमि में उन्होंने अपने साथ और अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजे जो थे उन्होंने भी युद्ध किया था और सभी के सभी इस युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले किसके नाम की राखी हल और हाली के बांधता है? ऑप्शन है तेजाजी, गोगाजी, हड़बूजी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर है वो है गोगाजी। गोगाजी जो है इसके नाम की राखी। और राजस्थान का किसान वर्षा प्रारंभ होने के बाद जब हल जोतता है तो हल के और अपने खुद के और गोगाजी के नाम की राखी बांधता है। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगाजी का सिर किस स्थान पर गिरा था? ऑप्शन है नौहर हनुमानगढ़, कोलुमंड जोधपुर, ददरेवा चूरू, सांचौर जालोर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है स यानी ददरेवा चूरू। दोस्तों, युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगाजी का सिर चूरू जिले के ददरेवा स्थान पर गिरा था, इसलिए उस स्थान को बोलते हैं शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी। और युद्ध करते हुए जहां पर गोगाजी का शरीर गिरा था उसको बोलते हैं गोगामेड़ी। ठीक है, तो शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी तो है ददरेवा चूरू में और गोगामेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोक देवता पाबूजी का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन सुनिए, चौहान, राठौड़, तंवर या पंवार। तो सही उत्तर देखिए आप क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है राठौड़, यानी लोक देवता पाबूजी जो थे उनका संबंध राठौड़ राजवंश से है। वे राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता गोरक्षक और अछूतोद्धारक माने जाते हैं? ऑप्शन सुनिए, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या फिर हड़बूजी। सही उत्तर क्या आप सोचिए। इसका सही उत्तर है ए यानी पाबूजी। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि पाबूजी जो थे वो गोरक्षक थे और पाबूजी ने जिंदराव खींची से देवल चारणी की गायें छुड़ाने के दौरान और युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन इसके साथ साथ वो अछूतोद्धारक भी थे और उस जमाने में थोरी जाति जो थी वो मलेच्छ नीच समझी जाती थी। ठीक है, तो पाबूजी ने थोरी जाति के लोगों को अपने सरदारों में शामिल करते हुए और उनको सम्मान प्रदान किया था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र पर पाबूजी का यश गाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन सुनिए, नाथ पंथ, निरंकारी पंथ, कामड़िया पंथ
या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ जो होते हैं, इस पंथ के साधु संत जो होते हैं वो कामड़ करते हैं, मतलब तंत्र मंत्र यंत्र और साधना करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, गणेश जी। तो इसका सही उत्तर है गणेश जी। दोस्तों राजस्थान में और विशेषकर मारवाड़ के अंदर 5 पीर माने जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं इसको याद करने का सूत्र मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, गोपाराम है। ठीक है, गो से है गोगा जी, पास से पाबू जी, राज से रामदेव जी, और मैं से मेहा जी, और है से हड़बू जी। ये 5 पंचपीर हैं। ठीक है, जिनको राजस्थान के पंचपीर या फिर मारवाड़ के पंचपीर बोला जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सुनिए, कोलूमंड, फलोदी, बुंडोल, नागौर, खड़नाल, नागौर, या फिर ददरेवा, चूरू। दोस्तों इसका सही उत्तर है ददरेवा, चूरू। दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जन्म चौहान वंश में और विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। ठीक है, और कोलूमंड फलोदी में पाबू जी का जन्म हुआ था, बुंडोल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था, खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था, और ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्पदंश से मुक्ति के लिए किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन सुनिए, गोगा जी, तेजा जी, ए और ब दोनों, मामादेव। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए और ब दोनों, यानी गोगा जी और तेजा जी। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी और तेजा जी दोनों की पूजा की जाती है। दोस्तों सर्पदंशित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेढ़ी यानी गोगा मेढ़ी यानी चबूतरे पर लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोक देवता तेजा जी हैं उनको सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, और सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के जो भोपे होते हैं उनको गोड़ला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोरक्षा एवं मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से देश की रक्षार्थ प्राण न्योछावर करने वाले लोक देवता हैं। ऑप्शन सुनिए, गोगा जी, तेजा जी, कल्ला जी, या पाबू जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए यानी गोगा जी। गोगा जी ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए और तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से देश की रक्षा करते हुए और युद्ध भूमि में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। यही नहीं, उन्होंने युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों को भी जो है बलिदान कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, गोगा जी का मेला किस तिथि को लगता है? ऑप्शन सुनिए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी। दोस्तों प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी की स्मृति में और गोगा मेढ़ी यानी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत छांटिए। असंगत देखिए, आपके बाएं साइड में लिखा है लोक देवता और दाएं साइड में लिखा है जन्म स्थान, यानी किस लोक देवता का जन्म स्थान सामने दिया हुआ है वो सही है, जो सही नहीं है वो आपको छांटना है। तो ऑप्शन सुनिए, देवनारायण जी का जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा, हड़बू जी का जन्म स्थान बुडोल नागौर, झुंझार जी का जन्म स्थान इमलोहा सीकर, और पाबू जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी पाबू जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले 3 ऑप्शन सही हैं। देवनारायण जी का जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा में है सही,
हड़बू जी का जन्म बुंडोल नागौर में हुआ था, बिल्कुल सही है। जुंझार जी का जन्म स्थान इमलोहा सीकर में, बिल्कुल सही है। लेकिन पाबू जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में नहीं है, ठीक है ना। पाबू जी का जन्म स्थान है कोलूमंड जोधपुर, ठीक है। ददरेवा चूरू तो जन्म हुआ था गोगा जी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत छांटिए। जो सही नहीं है वो देखना आपको। तो आपके दाएं साइड में उपनाम है, बाएं साइड में लोक देवता, यानी कौन से लोक देवता का उपनाम जो है वो सही दिया हुआ है और कौन से का गलत दिया हुआ है। तो जो गलत दिया हुआ है वो आपको छांटना है। पहला देखिए गोगा जी। गोगा जी का उपनाम जाहिरा पीर है क्या? बाबू जी इसको गोरक्षक देवता बोलते हैं क्या? तेजा जी इसको धोलियावीर बोलते हैं क्या? तल्लीनाथ जी इनको भूरिया बाबा बोलते हैं क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द, यानी तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का उपनाम भूरिया बाबा नहीं है, ठीक है। ये इसमें गलत दिया हुआ है। भूरिया बाबा जो है किसका उपनाम है? भूरिया बाबा आदिवासियों के इष्ट देव हैं गोमतेश्वर महादेव, उनका उपनाम है, ठीक है। गोगा जी का उपनाम जाहिर पीर है और जाहिर पीर के अलावा गोगा जी की और क्या क्या उपनाम है सुनिए। इनको गोगा पीर भी बोलते हैं, इनको गोरक्षक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाबू जी का उपनाम क्या है? गोरक्षक देवता। लेकिन पाबू जी की और अन्य नाम क्या है? प्लेग रक्षक देवता भी बोलते हैं, ऊंटों के देवता भी बोलते हैं। और तेजा जी के उपनाम क्या है? धोलियावीर। लेकिन इसके अलावा और क्या उपनाम है? इनको गोरक्षक भी देवता बोलते हैं और इनको गायों का मुक्तिदाता भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन सुनिए, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, केसरिया कुंवर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोगा जी। ये तो आपको पता ही है कि गोगा जी का तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो युद्ध भूमि में गोगा जी जो थे वो चप्पल और सिद्ध होने के कारण और युद्ध भूमि में हर कहीं दिखाई दे रहे थे। तो उनके इस रणकौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो जाहिरा पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। तो उस दिन से गोगा जी का जो नाम है वो जाहर पीर प्रसिद्ध हो गया। तो ये जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होना, ठीक है। तो लोक देवता गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? ऑप्शन सुनिए, पीपल, बरगद, खेजड़ी या फिर नीम। दोस्तों इसका सही उत्तर है खेजड़ी। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति के रूप में और एक पत्थर पर सर्प की आकृति जो है वो अंकित होती है। इसलिए मारवाड़ में तो ये भी कहावत है कि गांव गांव गोगो ने, गांव गांव खेजड़ी। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोगा मेड़ी स्थित है? ऑप्शन सुनिए, हनुमानगढ़ जिले में, चूरू जिले में, जोधपुर जिले में या फिर नागौर जिले में। इसका सही उत्तर है ए, यानी हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों गोगा मेड़ी जो है ये गोगा जी के समाधि स्थल का नाम है, ठीक है। इसको ही धूर मेड़ी भी बोलते हैं। युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का शरीर जो है वो यहीं पर गिरा था, नौहर हनुमानगढ़ में। इसलिए यहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल है, जिसको गोगा मेड़ी या धूर मेड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर तीनों। दोस्तों इसका सही उत्तर है द, यानी तीनों ही सही है। यानी गायों की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले जो लोक देवता हैं वो गोगा जी भी हैं, तेजा जी भी हैं और पाबू जी भी हैं। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार से पाबू जी ने और जायल के जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए धेंचू नामक स्थान पर युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इसी प्रकार से
तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने के लिए और संघर्ष किया था और जिसमें वो शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, गोगामेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन सुनिए, पाबूजी, देवजी, तेजाजी या फिर गोगाजी। दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी गोगाजी। गोगामेड़ी का जो संबंध है वो गोगाजी से है और गोगामेड़ी जो है ये नौहर हनुमानगढ़ में है। और दोस्तों आपको पता ही है कि ये गोगाजी का समाधि स्थल है जिसको धूरमेड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोगाजी की ओल्डी नामक स्थान कहाँ पर है? दोस्तों ऑप्शन सुनिए, सांचौर जालोर में, फलोदी जोधपुर में, ददरेवा चूरू में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, सांचौर जालोर में। दोस्तों सांचौर जालोर में गोगाजी की ओल्डी नामक स्थान है जहां पर गोगाजी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये स्थान गोगाजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राठौड़ों के मूल पुरुष रावसिंह के वंशज हैं। ऑप्शन सुनिए, केसरिया कुंवर, मल्लीनाथ जी, पाबूजी, वीर कल्ला जी। तो इसका सही उत्तर है स, पाबूजी। दोस्तों पाबूजी राठौड़ राजवंश से संबंधित थे और इनका जन्म 13वीं शताब्दी में फलोदी कोलूमंड जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो कोलूमंड में धांधल और कमलादे के घर हुआ था। ये राठौड़ों के मूल पुरुष रावसिंह के वंशज थे। अगला प्रश्न है, जिंदराव खिंची से देवलचारिणी की गायें छुड़ाते हुए युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सुनिए, गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी या देवनारायण जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी पाबूजी। दोस्तों जिंदराव खिंची पाबूजी के बहनोई थे। ये देवलचारिणी की गायें छीन करके ले जा रहे थे और जब पाबूजी को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने अपनी शादी के चौथे फेरे के बीच में उठ करके और देवलचारिणी की गायें छुड़ाने के लिए जो है अपने बहनोई जिंदराव खिंची के साथ युद्ध किया और ये युद्ध ढेंचू गांव में हुआ था। इस युद्ध के दौरान पाबूजी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों ये देवलचारिणी कौन थी? ये देवलचारिणी वही महिला थी जिससे पाबूजी केसर कालमी घोड़ी मांग करके लाए थे। पाबूजी की प्रिय घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। और ये केसर कालमी घोड़ी वो देवलचारिणी से ही मांग करके लाए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह कौन सा लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुज्जरों की गायों को मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? ऑप्शन सुनिए, गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी या फिर मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स, तेजाजी। दोस्तों तेजाजी जो थे इन्होंने लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने के लिए और अपने प्राण न्योछावर किए थे, इसलिए तेजाजी को गोरक्षक देवता या गायों का मुक्तिदाता देवता भी माना जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को सम्मान देने के लिए राजस्थान में चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है? ऑप्शन सुनिए, रामदेव जी, पाबूजी, कल्ला जी या फिर तेजाजी। तो इसका सही उत्तर है ब, पाबूजी। दोस्तों पाबूजी की शादी सुप्यारदे से हो रही थी और इन्होंने 4 फेरे लिए थे कि इनको सूचना मिली कि इनका जो बहनों ये जिंदराव खिंची वो देवलचारिणी की गायें जो है वो छीन करके ले जा रहा है, इसलिए चौथे फेरे के बाद ये विवाद से उठ गए और इन्होंने जाकर के जिंदराव खिंची के साथ में युद्ध किया और युद्ध जो हुआ वो ढेंचू गांव में हुआ था और इस युद्ध में पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उनके सम्मान में राजस्थान में ये परंपरा है कि 4 फेरे होने के बाद जो है विवाह संपन्न मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं? ऑप्शन सुनिए, आलमजी, वीर तेजाजी, वीर कल्लाजी या फिर पाबूजी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी पाबूजी। दोस्तों पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है राजस्थान में, विशेषकर मारवाड़ में, कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट यानी सांडे लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को ही है। तो ऊंटों की जो पालक जाति है, ऊंटों को जो पालने वाली जाति है रायका या रेबारी, वो पाबूजी को अपना इष्ट देव मानती है, आराध्य देव मानती है। अगला प्रश्न है पाबूजी का मेला किस मास में लगता है? ऑप्शन सुनिए, भाद्रपद कृष्णा नवमी, चैत्र अमावस्या, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया या फिर चैत्र कृष्णा एकादशमी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी चैत्र अमावस्या को। पाबूजी जो है इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लगता है। और दोस्तों ये मेला जो है वो कोलूमंड, फलोदी में एक स्थान है कोलूमंड, वहाँ पर लगता है क्योंकि वहीं पर पाबूजी का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है पाबूजी को कौन सी जाति अपना आराध्य देव मानती है? ऑप्शन है रायका, नायक, सुनार या फिर गुज्जर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए रायका। रायका को रेबारी जाति भी कहा जाता है। ये ऊंटों को पालने वाली जाति है, इसलिए इसको ऊंटों की पालक जाति कहते हैं। तो रेबारी या रायका जो है ये पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, क्योंकि पाबूजी राजस्थान में ऊंटों के लोक देवता माने जाते हैं। दोस्तों 26 का प्रश्न जो है ये रिपीट हो गया है, तो इसका उत्तर वही आएगा जो पिछले प्रश्न का है। पाबूजी को कौन सी जाति अपना आराध्य देव मानती है? इसका उत्तर है रायका। अगला प्रश्न है पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? ऑप्शन सुनिए, अलगोजा, रावण हत्ता, इकतारा या फिर माठ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी माठ। दोस्तों पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं, जो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है पाबूजी की पड़ नायक जाति के भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? ऑप्शन सुनिए, रावण हत्ता, अलगोजा, भपंग या माठ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रावण हत्ता। दोस्तों पाबूजी की पड़ जो है ये नायक जाति के भोपों के द्वारा गाई जाती है। और किस वाद्य यंत्र पर गाई जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। अगला प्रश्न है चांदा डेमा किस लोक देवता के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन सुनिए, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी या वीर कल्लाजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स यानी पाबूजी। दोस्तों चांदा डेमा ये उस जमाने में नीच समझे जाने वाली थोरी जाति के लोग थे, जो पाबूजी ने और जिनको विशेष सम्मान देते हुए अपने प्रमुख सरदार के अंदर शामिल किया था। पाबूजी के 5 प्रमुख सरदार थे, जिनमें 2 थे चांदा और डेमा। अगला प्रश्न है आसिया मोर्जी द्वारा पाबूजी के जीवन पर लिखित रचना है। ऑप्शन सुनिए, पाबू प्रकाश, पाबूजी की जीवन गाथा, पाबू कीर्ति और पाबू गाथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश पाबूजी के ऊपर लिखी गई जीवनी है, ठीक है। और इसको लिखने का कार्य किया था आसिया मोर्जी नामक लेखक ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से लोक देवता न केवल राजस्थान बल्कि भारत के बाहर भी प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन सुनिए, तेजाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रामदेव जी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा न केवल संपूर्ण राजस्थान में बल्कि भारत के कई राज्यों में और भारत के बाहर पाकिस्तान में भी विशेष रूप से जो है लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। रामदेव जी राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
आदि राज्यों में भी विशेष रूप से पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी का मेला लगता है। ऑप्शन सुनिए, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद कृष्णा द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद कृष्णा नवमी से, या फिर चैत्र अमावस्या से। दोस्तों इसका सही उत्तर है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला आपको पता ही है, रूणीचा जैसलमेर में लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के मेले की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव है। ऑप्शन सुनिए, गोगा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, या फिर देवनारायण जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स यानी रामदेव जी। दोस्तों रामदेव जी का जो रूणीचा में रामदेवरा में मेला लगता है, उस मेले में दूर दूर के लोग जो है वो शामिल होते हैं। और इस मेले की खासियत जो है वो क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सद्भाव। यानी इस मेले में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी पंथों के लोग जो है आते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन सुनिए, कालबेलिया, गौरी, अग्नि, या फिर तेरह ताली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी तेरह ताली नृत्य। दोस्तों रूणीचा में रामदेवरा में बाबा रामदेव का जो प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है, उसकी पहली विशेषता आपको बताई थी सांप्रदायिक सद्भाव, और दूसरी प्रमुख विशेषता है उसकी क्या, कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य। ये इस मेले का प्रमुख आकर्षण होता है कि कामड़िया संप्रदाय जो है, उस कामड़िया संप्रदाय की जो स्त्रियां होती हैं वो इस मेले में और नृत्य करती हैं, जिस नृत्य को बोलते हैं तेरह ताली नृत्य। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन कहलाते हैं। ऑप्शन सुनिए, ब्यावला, कीर्तन, जम्मा, या जागरणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्यावला। दोस्तों बाबा रामदेव जी के जो भक्तजन होते हैं वो इनके जो भजन गाते हैं उनको बोलते हैं ब्यावला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं, और इनके मेघवाल जो भक्तजन होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, रीखिया। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिरों पर जो ध्वजा फहराई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन सुनिए, जम्मा, घोड़ला, नेजा, या फिर पताका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स यानी नेजा। दोस्तों रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको देवरा कहा जाता है, और इन देवरों पर जो ध्वजा फहराई जाती है उसको बोलते हैं नेजा। ये नेजा यानी ये ध्वजा जो होती है या तो सफ़ेद होती है या फिर 5 रंगों की होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एकमात्र ऐसे लोक देवता का नाम बताइए जो एक कवि भी थे। ऑप्शन सुनिए, केसरिया कुंवर, देवनारायण जी, मेहा जी, या फिर रामदेव जी। दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी रामदेव जी। बाबा रामदेव ही एक ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे, और इनके द्वारा लिखित जो रचना है उसका नाम है 24 बाणियाँ। अगला प्रश्न है, डालीबाई का मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन सुनिए, उंडुकाश्मेर, बाड़मेर, रूणीचा, जैसलमेर, नगला जहाज, भरतपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी रूणीचा, जैसलमेर। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि डालीबाई जो थी ये मेघवाल जाति के महिला थी, जिसे बाबा रामदेव जी ने अपनी धर्म की बहन बनाया था। ठीक है, तो जिस दिन रामदेव जी ने और जीवित समाधि ली थी उसके एक दिन पहले ही डालीबाई ने जो है उसी स्थान पर और जीवित समाधि ली थी। तो आज वहाँ पर डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है,
लोक देवता हड़बूजी समकालीन थे? ऑप्शन सुनिए, राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिहा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राव जोधा। दोस्तों हड़बूजी का जन्म बुंडेल नागौर में राजा मेहाजी सांखला के घर हुआ था और ये मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे और लोक देवता बाबा रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। अगला प्रश्न है, राव जोधा को पूर्ण सहायता का वचन और आशीर्वाद किसने प्रदान किया था? ऑप्शन सुनिए, मेहाजी, हड़बूजी, कल्लाजी या फिर मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हड़बूजी। दोस्तों महाराणा कुंभा ने और चूड़ा को भेज करके, राव चूड़ा को भेज करके मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया था। तो राव जोधा मंडोर को पुनः जीतना चाहते थे और इस प्रयत्न में हड़बूजी ने राव जोधा को पूरी सहायता का वचन और आशीर्वाद दिया और उनको एक कटार दी और आशीर्वाद देते हुए राव जोधा को उन्होंने कहा था कि जब तक ये मूंगे जो हैं खाने के लिए, उन्होंने उसको मूंगे दिए थे, तो ये मूंगे तुम्हारे पेट में जब तक रहेंगे उतनी देर तक तुम अपना घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ा सकोगे उतना भूभाग तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोक देवता हड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिए, आसींद भीलवाड़ा, सामलिया डूंगरपुर, बेंगटी जोधपुर या तिलवाड़ा बाड़मेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है बेंगटी गांव जोधपुर। यहाँ पर लोक देवता हड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल है। दोस्तों बेंगटी फलोदी में हड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल है। वहाँ पर क्या होता है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगता है वो मन्नत या कार्य जब उनका पूरा हो जाता है तो बेंगटी में उनका जो मंदिर है उस मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। और ये वही गाड़ी है, हड़बूजी की गाड़ी वही गाड़ी है जिस गाड़ी में हड़बूजी अपंग गायों के लिए चारा भर करके लाते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सुनिए, हड़बूजी, मेहाजी, पाबूजी या फिर कल्लाजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कल्लाजी। दोस्तों मारवाड़ के जो पंचपीर हैं उनमें पापूजी राठौड़, बाबा रामदेव जी, गोगाजी चौहान, हड़बूजी और मेहाजी की गिनती की जाती है। ठीक है, इसलिए कल्लाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक देवता मेहाजी समकालीन थे? ऑप्शन सुनिए, राव चूड़ा, राव जोधा, राव तीड़ा या फिर राव सिहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यानी राव चूड़ा। दोस्तों मेहाजी मंगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं और ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु इनका लालन पालन जो है वो अपने ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत छांटिए, यानी आपके दाएं साइड में दिए हुए हैं मंदिर जहाँ पर हैं वो जगह का नाम और बाईं साइड में दिए हुए हैं लोक देवता, यानी किस लोक देवता का मंदिर कहाँ पर है। तो इसमें जो गलत है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केसरिया कुंवर बुढोल नागौर, यानी ये गलत है। मतलब केसरिया कुंवर जो है इनका मंदिर बुढोल नागौर में नहीं है, बाकी तीनों सही है। मेहाजी जो है इनका मंदिर बापड़ी जैसलमेर में है, तल्लीनाथ जी है इनका मंदिर पांचोटा जालोर में है, हरिराम जी है इनका मंदिर झोड़ला नागौर में है, लेकिन केसरिया कुंवर जो है इनका मंदिर बुढोल नागौर में नहीं है बल्कि इनका मंदिर चूरू में है। ठीक है, और केसरिया कुंवर गोगा जी के पुत्र थे जिनकी लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ऑप्शन सुनिए, बाबा झुंझार जी, रामदेव जी, देव बाबा या भूरिया बाबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रामदेव जी। दोस्तों रामदेव जी का जो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशमी तक
रामदेवरा रुणीचा में विशाल मेला भरता है, उस मेले का प्रमुख आकर्षण जो होता है वो होता है कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरहताली नृत्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए, मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र या फिर कबीरदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बाबा रामदेव। दोस्तों बाबा रामदेव को अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, अच्छी तरह याद रखना आप। मुसलमान जो है इनको रामसा पीर और पीरों के पीर नाम से पुकारते हैं, जबकि इनको रूणीजाड़ा धनी और बाबा रामदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले लोक देवता हैं। ऑप्शन सुनिए, तेजाजी, गोगाजी, मेहाजी या हड़बूजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेहाजी। दोस्तों मेहाजी जो थे इनका जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न पंचपीरों में से किसके घोड़े का नाम कीरण काबरा था? ऑप्शन सुनिए, हड़बूजी, मेहाजी, गोगाजी या फिर तेजाजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी मेहाजी। दोस्तों मेहाजी की गिनती राजस्थान के पंचपीरों में की जाती है और मेहाजी का जो मेला भरता है वो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को भरता है। इनका बापणी में प्रसिद्ध मंदिर है। इनके प्रिय घोड़े का नाम कीरण काबरा था। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? ऑप्शन सुनिए, हड़बूजी, मेहाजी, मल्लीनाथ जी या फिर कल्ला जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए यानी हड़बूजी। दोस्तों हड़बूजी के पुजारी जो होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं, और इसका कारण क्या है? क्योंकि हड़बूजी का जन्म मेहाजी सांखला के घर हुआ था, इसलिए सांखला राजपूत जो है वो इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, गोगाजी के पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन सुनिए, तेजाजी, गोगाजी, कल्लाजी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गोगाजी के पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर, और केसरिया कुंवर लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में चूरू जिले में है। इनका जो भोपा होता है वो सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। इनके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं। दोस्तों मेरे लोक देवता विशेषकर पंचपीर पर आधारित ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे से आगे और आपके लायक यूजफुल जो वीडियो हैं वो समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।